नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी। लेकिन मोहतरमा, ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ पता नहीं डॉक्टर साहब। मैं इसी तरफ आ रही थी और मैंने कमरे में कुछ गिरने की आवाज सुनी हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है डॉक्टर साहब कि आमिर को कुछ पल के लिए होश आ गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? आप ही ने तो कहा था कि आमिर की हालत में सुधार हो रहा है। हाँ, इम्प्रूवमेंट जरूर है, लेकिन ये कतई मुमकिन नहीं है कि इन्हें इतनी जल्दी होश आ जाए और ये खुद ब खुद उठकर बैठने लगे। बॉडी मूवमेंट हुए हो जिसकी वजह से ये सारा सामान नीचे गिर गया। बॉडी मूवमेंट और उससे इतना सब कुछ गिर जाना। आखिर क्या हुआ होगा यहाँ? क्या हो गया मेरे आमिर को? अल्लाह ठीक कर दे उसको जल्दी से। मम्मी चिल्लाइए मत ना, मेरा सर दुख रहा है। चुप कर। एक्सक्यूज मी, ये क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? ये हॉस्पिटल है आप लोगों का, घर नहीं। तो क्या रोए नहीं? मम्मी रोइए मत ना, मेरा सर दुख रहा है। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बच्चा? क्या मैं उसे एक बार मिल सकती हूँ? एक बार मुझे उसे देख लेने दीजिए, मेरे दिल को चैन आएगा। इसलिए मैं आप सबको एक साथ उससे मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं उनकी बीवी हूँ, कम से कम मुझे उनसे मिल लेने दीजिए प्लीज। ठीक है, तो सिर्फ आप उनसे मिल सकती हैं, बाकी आप लोग यहीं रुकिए। आप चलिए मेरे साथ। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आप ही इन्हें समझाइए ना कि आमिर अब खतरे से बाहर है। पहले तो डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब इन्हें पूरा यकीन है कि आमिर बच जाएंगे। उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है ना।
है ना डॉक्टर साहब? बड़ी भी, इसे खुदा की रहमत कहिए या फिर अल्लाह ताला का करिश्मा कि इतना खून बह जाने के बाद भी आपका बच्चा अभी तक सही सलामत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। हौसला रखिए। दादी, मैं समझ सकती हूँ कि जिस बच्चे को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, जिस बच्चे को आपने अपनी गोद में खिलाया, इतने अरमानों के साथ उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे यूं इस हालत में देखकर आप पर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए, वो हमें नाउम्मीद नहीं रखेगा। सब ठीक हो जाएगा दादी। हर किसी को हौसला, हर किसी को हिम्मत तो मैंने बांध दी, मगर मेरा दिल अभी भी बेचैन है। मेरी रूह अभी भी किसी अनजाने ख्याल से कांप रही है। या अल्लाह, मेरी यकीन की रोशनी को बुझने मत देना। अगर आमिर को कुछ हो गया तो एक जिंदगी का चिराग नहीं बुझेगा, बल्कि ये पूरा खानदान गम के अंधेरों में डूब जाएगा। इन्हें इनका आमिर वापस दे दे अल्लाह। सारा, लो पानी पियो। मैं आपकी बच्ची ज़ारा आपके आगे ये कसम खाती हूँ कि जब तक मेरे शौहर की जिंदगी महफूज नहीं हो जाती, तब तक मैं अनाज का एक दाना और पानी की एक भी बूंद अपने गले से नहीं उतारूंगी। सोच क्या रही हो? लो। ज़ारा बेटा, ये तो बताओ कि ये सब कुछ हुआ कैसे? क्या आप ही ने मिस्टर आमिर को हॉस्पिटल पहुंचाया था? जी। तब तो आप हमें बता ही सकती हैं कि वो कौन सी गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ और किस गाड़ी ने मिस्टर आमिर को टक्कर मारी थी। तो उस गाड़ी का कोई नंबर याद है आपको? याद कीजिए, कुछ तो याद आ रहा होगा आपको। कोशिश कीजिए याद करने की। उस गाड़ी का रंग, उस गाड़ी का नंबर। बड़ी गाड़ी थी या छोटी गाड़ी थी? प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं किन्हीं अपने ही ख्यालों में गुम थी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि आमिर मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे और पीछे से एक गाड़ी तेजी से आई और मुझे उस वक्त सिर्फ आमिर नजर आ रहे थे जो खून से सराबोर थे।
आई एम सॉरी, लेकिन हमें तो अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी हम किसी ना किसी तरह तो ये पता लगा ही लेंगे कि वो कौन था जिसने एक्सीडेंट किया, क्योंकि हमें शक है कि एक महज एक्सीडेंट नहीं था। बाय द वे, नशा आमिर की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आमिर जैसे नेक और रहमदिल इंसान का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा यकीन है। कई बार गुजरे हुए कल की आस्तीन में अक्सर दुश्मन मुंह छिपाकर बैठा होता है, जो मौका मिलते ही वार कर देता है। तो हो सकता है कि ये जो कुछ भी हुआ हो, ये गुजरे हुए कल का नतीजा हो। और यदि आप लोगों को ऐसी कोई बात याद है तो प्लीज हमें बता दीजिए, इससे हमें काफी मदद मिलेगी। गुजरा हुआ कल है तो सही, अब वो आमिर का ना सही तो ज़ारा का ही सही। हाँ, इम्प्रूवमेंट जरूर है, लेकिन ये कतई मुमकिन नहीं है कि इन्हें इतनी जल्दी होश आ जाए और ये खुद ब खुद उठकर बैठने लगे। आखिर आमिर की जान को किससे खतरा हो सकता है? वो कौन है जो आमिर को मारना चाहता है? आखिर आमिर की जान लेने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वो चाहे जो भी हो, मगर एक बार जो आमिर पर हमला कर सकता है, वो दोबारा भी ऐसी कोशिश जरूर करेगा। मुझे आमिर के पास ही रहना चाहिए, मैं उन पर कोई भी खतरा नहीं आने दूंगी। ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट तो आमिर का नहीं है, फिर आमिर के हाथ में कैसे? इसका मतलब मेरा शक सही निकला, कोई तो यहाँ आया था और ये ब्रेसलेट उसी शख्स का है जो आमिर को जान से मारना चाहता है, और वो इस काम को दोबारा अंजाम देने के लिए यहाँ आया था। इसका मतलब आमिर की जान को वाकई में खतरा है। उस शख्स को हमने गिरफ्तार कर लिया जिसने एक्सीडेंट किया था। इंस्पेक्टर साहब, कौन है वो? कहाँ है वो? वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वो रहा वो शख्स। कौन है ये? हम तो इसे नहीं जानते। आखिर ये आमिर की जान का दुश्मन क्यों बन गया है? ये कौन है और किस वजह से इसने ये सब कुछ किया, ये अपनी जुबानी खुद बताएगा। अरे कमबख्त, बोल ना, क्यों किया तूने ऐसा? तूने हमारे आमिर बच्चे को इतने जख्म क्यों दिए, इतनी चोटें क्यों पहुंचाई? क्या दुश्मनी है तेरी उससे? बोल
देखिए, इसने जो कुछ भी किया है ये किसी के कहने पर किया है। किसके कहने पे? इनके कहने पे। नहीं, ज़ारा ऐसे नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। देखिए, गलतफहमी है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। पहले ये तो पता चल जाए कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे मकसद क्या था। बहुत बड़ा मकसद था इंस्पेक्टर साहब। ज़ारा, तुम्हें आमिर की कसम है, उसकी जान की कसम है, झूठ मत कहना। हम सबको ये बताओ कि क्या तुम्हारा कोई गुजरा हुआ कल नहीं था जो तुम हम सबसे छुपा रही हो? बोलो ज़ारा, जवाब दो। मॉम, आप गलत कर रही हैं। अब ज़ारा पर इतनी बड़ी तोहमत कैसे लगा सकती है? हाँ गुल, जब तक तुम्हें कोई पुख्ता सबूत ना मिले तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भाभी, मैं तो ये बात कह नहीं रही हूँ। ये तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं। वो इंसान कह रहा है जिसने ये किया है, जिसको इंस्पेक्टर साहब ने गिरफ्तार किया है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है। अरे, क्या आप लोगों को हमारे आमिर बेटे के जख्म नहीं दिखाई दे रहे? इस घर की बर्बादी आपको दिखाई नहीं दे रही क्या अम्मी? ज़ारा, क्या तुम्हारा कोई गुजरा हुआ कल है जिसमें तुम अकेली नहीं थी? जवाब दो ज़ारा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हमें तुम्हारा जवाब चाहिए। ये सच है कि मेरा गुजरा हुआ कल है। मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन क्या ज़ारा, अब जब तुमने इतनी बड़ी बात हम सबके सामने कबूल कर ही ली है, तो फिर बेटा ये भी बता दो कि वो कौन था और कहाँ है, जिसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए आमिर की जान से भी ज्यादा अजीज हो गई। हाँ बेटा, हम लोगों को ये भी बता दो कि तुमने उसके साथ मिलकर हमारे आमिर को रास्ते से हटाने का प्लान कब और कैसे बनाया? बेटा बताओ ना। नहीं फूफी, खुदा के वास्ते ऐसा मत कहिए। आमिर के एक्सीडेंट में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को पहचानने में धोखा खाया है। वो भी किसी अपने को। बोलो जरा, क्यों किया ऐसा? तुम्हारे गुनाह की सजा मेरा बेगुनाह बेटा पा रहा है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। बोलो जरा, जवाब दो, जवाब दो। ज़ारा, क्या तुमने इसी दिन के लिए मेरे हाथों से मेहंदी उतारकर अपने हाथों पे लगाई थी? ज़ारा, तुम इस खानदान को खुशियां तो दे नहीं पाई, लेकिन ऐसा जख्म दिया है
जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं। इन्हें हमारे साथ चलना होगा। गिरफ्तार कर लो। अब मैं तुमसे जो कहना चाह रहा हूँ तुम्हें वही सुनना है, और जो तुम सुनो तुम्हें वही करना है। गौर से देखो इस तस्वीर को, इसका नाम ज़ारा है। इसी लड़की की तरफ तुम्हें अपनी वो उंगली उठानी है जो मैं खरीद चुका हूँ। और याद रखना, तुमसे कोई गलती होनी नहीं चाहिए। पुलिस को भी यही लगना चाहिए कि तुम सच कह रहे हो। समझ गए ना? मुझे माफ कर देना ज़ारा कि मैं तुम्हें यह गम दे रहा हूँ, क्योंकि इसी एक पल की गम की बुनियाद पर हमारी जिंदगी भर की खुशियों की इमारत खड़ी हो सकती है। घर वालों की नजरों से तुम गिर जाओगी और उस घर के और आमिर के दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। जब एक ही दरवाजा खुला होगा, समर की मोहब्बत की दुनिया का दरवाजा। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को पहचानने में धोखा खाया है। तुम्हारे गुनाह की सजा मेरा बेगुनाह बेटा पा रहा है। वो कौन हो सकता है जिसने मेरे आमिर की जान लेने की कोशिश की? इस सच की तह तक मुझे पहुंचना होगा, लेकिन कैसे?